दोस्तों, हमारे धर्म पुराणों के अनुसार वैदिक यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह महाक्रतुओं में से एक है। अश्वमेध मुख्यतः राजनीतिक यज्ञ था और इसे वही सम्राट कर सकता था जिसका आधिपत्य अन्य सभी नरेश मानते थे। आप स्तंभ में लिखा गया है फ्रेंड्स कि सार्वभौम राजा अश्वमेध करे, असार्वभौम कदापि नहीं। फ्रेंड्स, यह यज्ञ उसकी विस्तृत विजयों, संपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति एवं शक्ति तथा साम्राज्य की वृद्धि का घोतक होता था। दोस्तों, इस यज्ञ के प्रारंभ के बारे में आपको जानकारी दें तो दिग्विजय यात्रा के पश्चात साफल्य मंडित होने पर इस यज्ञ का अनुष्ठान होता था। ऐतरेय ब्राह्मण इस यज्ञ के करने वाले महाराजों की सूची प्रस्तुत करता है जिन्होंने अपने राज्यरोहण के पश्चात पृथ्वी को जीता एवं इस यज्ञ को किया। इस प्रकार यह यज्ञ सम्राट का प्रमुख कर्तव्य समझा जाने लगा। फ्रेंड्स, जनता इसमें भाग लेने लगी एवं इसका पक्ष धार्मिक एवं अपेक्षा अधिक सामाजिक होता गया। दोस्तों, वक्चातुर्य, शास्त्र आदि के प्रदर्शन का इसमें समावेश हुआ। इस प्रकार इस यज्ञ ने दूसरे स्रोत यज्ञों से भिन्न रूप ग्रहण कर लिया। फ्रेंड्स, इस यज्ञ का प्रारंभ बसंत अथवा ग्रीष्म ऋतु में होता था तथा इसके पूर्व प्रारंभिक अनुष्ठानों में प्रायः 1 वर्ष का समय लगता था। सर्वप्रथम एक आयुक्त अश्व चुना जाता था। यज्ञ स्तंभ में बांधने के प्रतीकात्मक कार्य से मुक्त कर इसे स्नान कराया जाता था तथा 1 वर्ष तक अवंध दौड़ने तथा बूढ़े घोड़ों के साथ खेलने दिया जाता था। इसके पश्चात इसकी दिग्विजय यात्रा प्रारंभ होती थी। इसके सिर पर जय पत्र बांधकर छोड़ा जाता था। 100 राजकुमार, 100 राज्यसभा पद, 100 उच्च अधिकारियों के पुत्र तथा 100 छोटे अधिकारियों के पुत्र इसकी रक्षा के लिए सशस्त्र इस घोड़े के पीछे पीछे प्रस्थान करते थे। इसके स्वतंत्र विचरण में कोई बाधा उपस्थित नहीं होने देते थे। इस अश्व को चुराने या इसे रोकने वाले नरेश से युद्ध होता था। यदि यह अश्व खो जाता तो दूसरे अश्व से यह क्रिया आरंभ से पुनः की जाती थी। फ्रेंड्स, जब यह अश्व दिग्विजय यात्रा पर जाता था तो स्थानीय लोग इसके पुनः आगमन की प्रतीक्षा करते थे। मध्यकाल में अनेकों प्रकार के उत्सव मनाए जाते थे। सबीत देव को नित्य उपहार दिया जाता था। राजा के सम्मुख पुरोहित उत्सव के मध्य मंत्र गान करता था। इस मंत्र गान का चक्र प्रत्येक 11वें दिन दोहराया जाता था। इसमें गान, वंशी वादन तथा वेद के विशेष अध्यायों का पाठ होता था। इस अवतार पर राजकवि राजा की प्रशंसा में रचित गीतों को सुनाता था। फ्रेंड्स, मंत्रगान नाटक के रूप में विविध प्रकार के पात्रों, वृद्ध, नवयुवक, सपेरों, डाकू, मछुओं, आखेटक एवं ऋषियों के माध्यम से प्रस्तुत होता था। जब वर्ष समाप्त होता और अश्व वापस आ जाता तब राजा की दीक्षा के साथ यज्ञ प्रारंभ होता था। पुनः अश्व एक बकरे के साथ यज्ञ स्तंभ में बांध दिया जाता था। दूसरे पशु जो सैकड़ों की संख्या में होते थे बलि के लिए स्तंभों में बांधे जाते थे। कपड़ों से ढककर इनका श्वास फुलाया जाता था। पुनः मुख्य रानी अश्व के साथ वस्त्रावरण के भीतर प्रतीकात्मक रूप से लेटती थी। पुरोहित आदि ब्राह्मण महिलाओं के साथ प्रमोद पूर्वक प्रश्नोत्तर करते थे। ज्यों ही मुख्य रानी उठ खड़ी होती त्यों ही चातुरी पूर्वक यज्ञ अश्व काट दिया जाता था। फ्रेंड्स, अबोध गम्य कृत्यों के पश्चात जिसमें सभी पुरोहित एवं यज्ञ करने वाले सम्मिलित होते थे, अश्व के विभिन्न भागों को भूनकर प्रजापति को आहुति दी जाती थी। तीसरे दिन यज्ञकर्ता को विशुद्धि स्नान कराया जाता, जिसके बाद वह यज्ञ कराने वाले पुरोहितों तथा ब्राह्मणों को दान देता था। दक्षिणा जीते हुए देशों से प्राप्त धन का एक भाग होती थी। कहीं कहीं दासियों सहित रानियों को भी उपहार सामग्री के रूप में दिए जाने का उल्लेख पाया जाता है। फ्रेंड्स, अश्वमेध, ब्रह्म हत्या आदि पाप क्षय, स्वर्ग प्राप्ति एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद अश्वमेध प्रायः बंद ही हो गया। इसके परवर्ती उल्लेख प्रायः परंपरागत है। इनमें भी यज्ञ के बहुत से स्रोत अंग संपन्न नहीं होते थे। तो दोस्तों, यह थी हमारे धार्मिक पुराणों में वर्णित अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।